महाराज जी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी, अगर अज्ञान या ज्ञान से कोई भूल या पाप हो गया हो तो अगर अपनी उन्हीं गलतियों को न दोहरा के धर्म पूर्वक चल के और श्रद्धा भावना से नाम जप करके हमारी भूल को प्रभु माफ कर देते हैं क्या? हाँ, मिटा देंगे। ये बस मेन जो आपका शब्द है उस पर पॉइंट बनता है कि पुनरावृत्ति ना होने पाए। जो आपका शब्द, ये बहुत खास बात है कि हमसे गलती हो गई, जाने अनजाने में, जाने में होती है, उसमें हम जान रहे हैं कि पाप है, लेकिन या सुख बुद्धि हो गई है या दुख निवृत्ति हो की भावना है। दोनों बातें समझना। हमसे कोई पाप बनता है या तो बहुत सुख बुद्धि होती है तो पाप है पर सुख भोगने को मिलेगा, और एक दुख निवृत्ति होती है कि पाप है पर इसको हटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, ऐसा करना पाप है। लेकिन दुख निवृत्ति के लिए या सुख पूर्ति के लिए, दो भावों से पाप होते हैं। अब अगर दुख निवृत्ति के लिए हमने किया है तो वो पाप हमें भयानक दुख देगा आकर के। जैसे दुख निवृत्ति के भाव में गर्भस्थ शिशु है, डॉक्टर ने कहा इसके माइंड में कमी है, ये जो बच्चा गर्भ में तुम्हारा, ये अमुक अंग इसका हीन है, तो दुख निवृत्ति, बच्चा ऐसा पैदा होगा पूरे जीवन सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा है। कई तरह की दुख निवृत्ति के लिए, जैसे गर्भस्थ शिशु के लिए, ऐसे बाहरी कई बातें हैं दुख निवृत्ति के लिए। किसी जीव की हत्या कर देना, ये हमारे घर में रहेगा तो ऐसा ठीक नहीं, उसे मार देना। किसी भी जीव को, जैसे किसी भी जीव को मारने का अधिकार नहीं, जैसे भूमि पे आपके रहने का अधिकार, ऐसे हर जीव का अधिकार है। कई तरह की ऐसी दुख निवृत्ति के लिए कुछ पाप होते हैं और कुछ सुख प्रवृत्ति के लिए, कि जैसे ये काम नहीं करना चाहिए पर सुख की भावना इतनी प्रबल हो गई कि वो पाप बन गए। तो पाप दो प्रकार से होते हैं, एक दुख की निवृत्ति की भावना से, एक सुख प्राप्ति की। बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। दुख निवृत्ति, सुख पूर्ति, दो भावनाओं से पाप होते हैं। अब पाप हमसे हो गए हैं और अब हमें सत्संग के द्वारा पता चला कि यार बहुत ही इनका दंड मिलेगा, तो हम भयभीत हो जाएं पहला, और आर्त भाव से भगवान की शरण में हो। जो सभीत आवा शरणाई तो रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान ने कहा ना कि अब भगवान के सिवा मेरा कोई भी पाप नष्ट नहीं कर सकता, मुझे नहीं बचा सकता। तो अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा भगवान कहते पहले बहुत दुराचारी सांगोपांग पाप करने वाला रहा है, लेकिन अब उसको पता चल गया कि एक भगवान के सिवा मुझे कोई क्षमा नहीं कर सकता, और मेरी शरण में आ गया तो फिर मैं उसे साधु बना देता हूं। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप चिंता की बात फिर नहीं रहेगी। एक शब्द जो हमने कहा, मेन पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण आपके मुख से निकला कि पुनरावृत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए। तो सब पापों का प्रायश्चित भगवान नाम के द्वारा हो जाता है। इसी को खूब श्रद्धा पूर्वक जपिए। जैसे कभी किसी ने कहा हमसे कि हमसे ये चूक हो गई, कि हमें नहीं करना चाहिए था, गर्भ हत्या हो गई, अब क्या करें? मेरा मन जलता है, आप सब ये कहे, पर हमें लगता है हमें प्रायश्चित करना चाहिए। तो जरूरी है अब, क्योंकि तुम्हारा मन प्रायश्चित से ही शांत होगा। तो चलो 7 दिन नियम से रहकर उचित फलादि का आहार करके संस्कृत से मूल पाठ भागवत का करवा लो। जैसे धुंधकारी जैसा महापापी जो प्रेत बन गया था, वो भी भगवत पार्षद रूप रखकर भगवान के धाम को गया, तो तुम्हारे पाप का मोचन हो जाएगा। वैसे भगवान नाम में बहुत सामर्थ्य है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। सर्व शब्द है ना, कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो नाम जप से नष्ट ना हो जाए। पर जो मेन बात है, पुनरावृत्ति नहीं। अगर नाम जप का बल लेकर फिर पुनः, तो नामापराध लग जाएगा, फिर वो नाम प्रभाव नहीं देगा। ध्यान रखना, कानून है, कानून भागवतिक कानून, नामापराध कि नाम के बल से पाप करना। अब ये नामापराध आपको पापों से मुक्त नहीं होने देगा नाम जपने पर भी। ये मेन पॉइंट की बात आई कि पुनरावृत्ति, अब लो नशानी अब ना नशयो, तब सब काम बन जाते हैं।